आज से हजारों साल पहले मॉडर्न डे इराक की जमीन पर एक ऐसा शहर आबाद था जो अपनी वेल्थ, पावर और प्रॉस्पेरिटी के पीक पर था। वहां के बाजारों में सोना ऐसे हाथों में घूमता था जैसे आज के दौर में चिल्लर। लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ये बेशुमार दौलत और आलीशान महल दरअसल रेत के ढेर पर खड़े हैं। एक तरफ एक पूरी सिविलाइजेशन थी जिसे अपनी ताकत का नशा था, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी जिसके पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई ताज, बस जुबान पर हक के कुछ शब्द थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस टकराव का अंजाम हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक ऐसा वाकया जहां समंदर के नियम टूट गए, एक इंसान को मौत ने निगल कर भी जिंदा रखा, और एक पूरा शहर जो राख होने वाला था, उसने अपनी किस्मत अपने आंसुओं से दोबारा लिख दी। ये कहानी है नाइनवे शहर की और उस नबी की जिन्होंने अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखी। दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री सफर में। अक्सर हम हिस्ट्री में राजाओं और उनकी जीतों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम जिस चैप्टर को ओपन करने जा रहे हैं वो जीत और हार से बहुत ऊपर है। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। नाइनवे शहर जो दजला नदी के किनारे बसा था, वो उस समय का इकोनॉमिक हब था। जैसे आज दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वैसे ही नाइनवे की चकाचौंध लोगों को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा था। लोग अपनी नेमतों को देने वाले को भूलकर उन चीजों की पूजा करने लगे थे जो उन्हें न फायदा दे सकती थी न नुकसान। सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी बिजनेस में जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगता है तो ओनर को लगता है कि वो ही सब कुछ है, लेकिन कुदरत अपना बैलेंस शीट हमेशा तैयार रखती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नबी का शहर छोड़ना, एक तूफान का आना और एक विशाल मछली का एक इंसान को निगल लेना, ये सब रैंडम इवेंट्स नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा थे। ये कहानी सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, बल्कि ये एक गेम चेंजर है उन लोगों के लिए जो आज अपनी लाइफ में मुश्किलों से घिरे हैं। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां इंसानी लॉजिक खत्म होता है और मोजजे शुरू होते हैं। बात है उस दौर की जब मॉडर्न डे इराक का ये हिस्सा, जिसे हम निन्वे के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे फर्टाइल और रईस जगहों में गिना जाता था। दजला नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की जमीन सोना उगलती थी। एग्रीकल्चर इतना एडवांस था कि गोदाम अनाज से भरे रहते थे, और ट्रेड इतना जबरदस्त था कि बाजारों में रौनक कभी खत्म नहीं होती थी। आप इसे उस समय का इकोनॉमिक सुपर पावर कह सकते हैं। जैसे आज हम किसी डेवलप्ड सिटी को देखकर इंप्रेस होते हैं, ठीक वैसे ही उस वक्त के ट्रैवलर्स निन्वे की शान और शौकत देखकर हैरान रह जाते थे। वहां के लोग इतने अमीर थे कि लग्जरी उनका लाइफस्टाइल बन चुका था। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है कि जब इंसान के पास बेशुमार दौलत आती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, तो सबसे पहले उसका मोरल कंपास खराब होता है। निन्वे के लोगों के साथ भी यही हुआ। अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतों की बारिश कर रखी थी, लेकिन उन्होंने इन नेमतों को ही अपना मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को पूरी तरह भुला दिया। ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग भी अपनी मनमर्जी और दुनियादारी में डूब गए थे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका बिलीफ सिस्टम। कुरान हमें बताता है कि ये लोग शिर्क और गुमराही के दलदल में फंस चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अल्लाह का पूरी तरह इनकार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अल्लाह तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स बना लिए थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत बना रखे थे, और उनका मानना था कि ये बुत उनके और खुदा के बीच मिडलमैन या सिफारिशी का काम करेंगे। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। जैसे दुनियावी राजाओं तक पहुंचने के लिए वजीरों की जरूरत होती है, वैसे ही उन्होंने इन बेजान मूर्तों को अपना वकील मान लिया था। वो कहते थे, हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा धोखा था जो वो खुद को दे रहे थे। सूरह यूनुस और सूरह अल हकाफ में क्लियर मेंशन है कि वो उन चीजों की इबादत कर रहे थे जो ना उन्हें फायदा पहुंचा सकती थी
और न नुकसान। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां का धर्म भी एक बिजनेस मॉडल बन चुका था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक शहर के अमीर और ताकतवर लोग इन बुतों के नाम पर एक बड़ा कारोबार चला रहे थे। चढ़ावे और नजरानों के नाम पर जनता से पैसा वसूला जाता था। यानी रिलीजन अब आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रॉफिट कमाने का एक जरिया बन गया था। शहर के लोग अपनी दौलत के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें लगता था कि उनका ये गोल्डन एरा कभी खत्म नहीं होगा। उनके दिल पत्थर के हो चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये आलीशान दुनिया तिनके की तरह बिखरने वाली है। इसी करप्ट माहौल में, जहां हर इंसान लालच की दौड़ में लगा हुआ था, अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा। वो कोई फौजी कमांडर नहीं थे, नहीं उनके पास कोई शाही खजाना था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई की ताकत और हक की आवाज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर के लोगों को समझाया कि जिन पत्थर की मूर्तों के सामने तुम अपना सर झुकाते हो, वो तुम्हें न तो रोजी दे सकती है और न ही तुम्हारी हिफाजत कर सकती है। कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है और तुम्हें अपनी हर जरूरत के लिए सीधे उसी से मांगना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब किसी सोसाइटी में करप्शन अपनी जड़ें जमा लेता है, तो वहां सच सुनना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। निनवे के लोगों का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम अक्सर पावरफुल लोगों का देखते हैं। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे, अरे यूनुस, तुम हमें क्या डरा रहे हो? देखो हमारे महलों को, हमारे गोदामों को और हमारे लाइफस्टाइल को। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो क्या हमें इतनी बेशुमार दौलत देता? उनके लिए उनकी वेल्थ ही उनके सही होने का प्रूफ बन चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल फैलेसी था, लेकिन वो इसे ही सच मान बैठे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार वार्न करते रहे, लेकिन बात सिर्फ आस्था या विश्वास की नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी छिपा था। शहर के अमीर सौदागरों और पुजारियों को यह बात समझ आ गई थी कि अगर लोग बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत करने लगेंगे, तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उनका जो मोनोपोली मार्केट पर बना हुआ था, वो खतरे में पड़ जाएगा। तफसीर में आता है कि वो लोग आपस में बात करते थे, आज तक हमें इन बुतों के चढ़ावे से इतना प्रॉफिट हुआ है, अगर यूनुस की बात मान ली तो हमारा ये रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पब्लिक को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहते, ये आदमी हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहा है, इसे शहर से बाहर निकालो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हर कोशिश दीवार से टकराने जैसी थी। वो उन्हें प्यार से समझाते, वो उन्हें धक्के देते, वो उन्हें आखिरत की याद दिलाते, वो दुनियावी ताकत का घमंड दिखाते। हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुला चैलेंज दे दिया, अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा रब वाकई हमसे नाराज है, तो जाओ ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। हम भी तो देखें कि तुम्हारा रब हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उस अल्टीमेट पावर को एक सीधा चैलेंज था जिसने उन्हें पैदा किया था। और यहीं से एक बहुत बड़े तूफान की आहट शुरू हो चुकी थी। सालों की मेहनत, रात दिन की कोशिशें और हर बार वही रिजेक्शन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन निनवे के लोगों की जिद और अहंकार के आगे उनकी हर बात बेअसर हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा आया जब सब्र का पैमाना छलक गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब इन लोगों पर अजाब आना तय है और वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। और बस यहीं पर एक ह्यूमन एरर हो गया। एक नबी का डिसीजन आम इंसान के डिसीजन से अलग होता है। उन्हें हर कदम अल्लाह के ऑर्डर से उठाना होता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन और मायूसी के उस मोमेंट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने डिवाइन परमिशन का इंतजार नहीं किया और शहर छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी जगह जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, जहां लोग उनकी बात सुनेंगे।
वो निन्वे से निकलकर समुद्र किनारे पहुंचे और वहां लंगर डाली हुई एक कश्ती में सवार हो गए। जब वो कश्ती पर चढ़ रहे थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। समंदर का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। हवाएं शांत थी और आसमान में एक भी बादल नहीं था। यात्रियों को लगा कि यह सफर बहुत सुकून भरा होने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शांति आने वाले एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही कश्ती बीच समंदर में पहुंची, अचानक सीन पूरी तरह बदल गया। जो आसमान कुछ देर पहले तक ब्लू और क्लियर था, वो अब काले डरावने बादलों से घिर गया। हवाएं चीखने लगी और समंदर की लहरें, जो पहले शांत थी, अब कश्ती से भी ऊंची उठने लगी। ये कोई नॉर्मल बारिश या तूफान नहीं था, ये कुदरत का एक इशारा था। कश्ती में अफरातफरी मच गई। एक्सपीरियंस मल्लाह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर में गुजारी थी, वो भी घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये तूफान नेचुरल नहीं है। कश्ती बुरी तरह डगमगाने लगी, पानी अंदर भरने लगा। कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, सामान को समंदर में फेंक दो, वजन कम करो वरना हम सब डूब जाएंगे। लोग अपना कीमती सामान, अपना माल असबाब पानी में फेंकने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना वजन कम करने के बावजूद कश्ती का बैलेंस नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर किसी स्पेसिफिक चीज या किसी स्पेसिफिक इंसान की डिमांड कर रहा हो। उस वक्त कश्ती पर मौजूद हर शख्स को यह रियलाइज हो गया था कि यह तूफान तब तक नहीं थमेगा जब तक वह इंसान कश्ती से बाहर नहीं जाता जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। कश्ती समंदर की लहरों के बीच एक खिलौने की तरह उछल रही थी। लोगों ने अपना सारा कीमती सामान पानी में फेंक दिया था, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मल्लाहों को समझ आ गया था कि यह तूफान किसी सामान के वजन की वजह से नहीं है, बल्कि कश्ती पर मौजूद किसी इंसान के वजन की वजह से है। उस जमाने में नाविकों का यह गहरा यकीन था कि अगर कोई भगोड़ा गुलाम या कोई ऐसा शख्स जो अपने मालिक से छिपकर भाग रहा हो कश्ती पर सवार हो जाए तो समंदर उसे रास्ता नहीं देता। कश्ती के कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, हमें पता लगाना होगा कि हम में से कौन है जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में। हम कुर्रा डालेंगे। ये एक तरह का डेडली गेम ऑफ चांस था। नियम बड़ा साफ और खौफनाक था। जिसका नाम पर्ची पर निकलेगा उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी ताकि बाकी लोग बच सके। सब लोग डेक पर जमा हो गए, खौफ से कांपते हुए। एक तरफ मौत का तूफान था और दूसरी तरफ किस्मत का फैसला। कुर्रा डाला गया और जब नाम पुकारा गया तो सब हैरान रह गए। यूनुस। मल्लाहों और यात्रियों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर और शराफत थी। वो किसी गुनहगार या अपराधी जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। लोगों ने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये तो एक नेक और शरीफ आदमी लगते हैं। जरूर कोई गलती हुई है। दोबारा कुर्राह डालो। दोबारा लॉटरी डाली गई। सांसें थमी हुई थी और नतीजा फिर से वही नाम, यूनुस। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। तीसरी और आखिरी बार ट्राई करते हैं। तीसरी बार कुर्राह डाला गया और प्रोबेबिलिटी के सारे नियम टूट गए। तीसरी बार भी नाम यूनुस ही निकला। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। यह कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि यह फैसला कश्ती वालों का नहीं बल्कि आसमान वालों का है। उन्होंने अपने रब के फैसले को पहचान लिया। वो समझ गए कि एक नबी अपनी मर्जी से अपना मिशन छोड़कर नहीं भाग सकता और अब उन्हें वापस लौटना होगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं होने वाला था। बिना किसी शिकवे, बिना किसी बहस और बिना किसी डर के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उन्होंने कश्ती के किनारे पर कदम रखा। नीचे गहरा, काला और तूफानी समंदर मुंह खोले खड़ा था। उन्होंने एक आखिरी नजर आसमान की तरफ डाली और खुद को उस उफनते हुए पानी के हवाले कर दिया। और जैसे ही उनका जिस्म पानी को छुआ,
कश्ती का बैलेंस बन गया। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगाई, इंसान का लॉजिक कहता है कि उनका चैप्टर वही क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन कुदरत ने उनके लिए एक ऐसा वीआईपी स्वीट तैयार कर रखा था जो आज तक किसी इंसान को नसीब नहीं हुआ। पानी की गहराई में जाते ही एक विशालकाय मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन अल्लाह का उस मछली को सख्त आर्डर था, खबरदार, न तो उसकी कोई हड्डी टूटनी चाहिए और न ही उसके जिस्म पर खरों जानी चाहिए। वो तुम्हारा खाना नहीं है, वो तुम्हारी अमानत है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए। वहां उन्हें 3 अंधेरों ने घेर लिया। पहला रात का अंधेरा, दूसरा गहरे समंदर का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। सोचिए उस क्लास्ट्रोफोबिया को, एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी नामुमकिन लगे, वहां वो जिंदा थे। पहले उन्हें लगा कि शायद उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने अपने हाथ पैर हिलाकर देखे और रियलाइज किया कि वो अभी भी सांस ले रहे हैं। उस घुटन और तन्हाई में जब कोई इंसान डिप्रेशन या पैनिक अटैक का शिकार हो सकता था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो किया जो एक सच्चा मोमिन करता है। उन्होंने उसी बायोलॉजिकल जेल को अपनी इबादतगाह बना लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गए थे कि उन्होंने एक इमोशनल डिसीजन लिया था। उन्होंने अपने रब के हुक्म का इंतजार नहीं किया था और जल्दी कर दी थी। उन्हें अपनी कौम को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और फिर उस गहरे सन्नाटे में उन्होंने वो दुआ पढ़ी जो आज भी हर मुसीबत में फंसे इंसान के लिए एक यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दिल से निकली हुई टोटल सरेंडर थी। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने सीधा अपनी गलती मानी। तफसीर में आता है कि उनकी यह आवाज मछली के पेट से निकलकर समंदर की गहराइयों में गूंजने लगी। वहां मौजूद छोटी बड़ी मछलियां, पत्थर और रेत के जर्रे भी अल्लाह की तस्बीह करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, अगर वो मुझे इस तरह ना पुकारता तो कयामत तक उसी मछली के पेट में रहता। लेकिन उनकी तौबा इतनी सच्ची थी कि उसने अर्श को हिला दिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो किनारे पर जाए और अपनी अमानत को सुरक्षित वापस कर दे। मछली को अल्लाह का हुक्म मिला और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान साहिल पर उगल दिया। उस समय उनका जिस्म बिल्कुल एक नवजात बच्चे की तरह नाजुक और कमजोर हो चुका था। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि धूप की एक किरण या हवा का एक झोंका भी उन्हें तकलीफ दे सकता था। वो चल नहीं सकते थे, बस लेटे हुए थे। यहां अल्लाह की रहमत और फिक्र का एक बहुत प्यारा मोजिजा देखने को मिला। अल्लाह ने फौरन वहां एक कद्दू की बेल उगा दी। ये कोई नॉर्मल पौधा नहीं था। इसके पत्ते इतने बड़े और नरम थे कि उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पूरी तरह ढक लिया, उन्हें धूप से बचाया। और सबसे बड़ी बात, इस पौधे की स्मेल से मक्खियां और कीड़े उनके पास नहीं आते थे। जिस रब ने उन्हें मछली के पेट में महफूज रखा, उसी रब ने उन्हें खुले आसमान के नीचे भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अब सीन कट करते हैं और वापस चलते हैं निनवे शहर की तरफ। वहां माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद शहर वालों ने देखा कि आसमान का रंग बदलने लगा है। वो काले डरावने बादल जिनके बारे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी थी, अब शहर के ऊपर मंडराने लगे थे। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत थी। शहर के लोग जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे, अब थर थर कांपने लगे। उनके वो मजबूत महल और किले जिन पर उन्हें घमंड था, अब ताश के पत्तों की तरह कमजोर लग रहे थे। उन्हें एक रियलिटी चेक मिल गया था। यूनुस सच कह रहा था। यह हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आमतौर पर जब किसी कौम पर अजाब आता था,
तो वो अपनी जिद पर अड़े रहते थे। लेकिन निन्वे के लोगों ने वो किया जो इतिहास में किसी और कौम ने नहीं किया। जैसे ही उन्हें मौत सामने दिखी, उन्होंने अपने बुतों को, अपने सोने चांदी को और अपने घमंड को कचरे में फेंक दिया। पूरा का पूरा शहर, अमीर, गरीब, राजा, फकीर, सब अपने घरों से निकलकर खुले मैदान में आ गए। उन्होंने अपने आलीशान कपड़े उतार दिए और टाट पहन लिए, जो उस समय मातम और आजिजी की निशानी थी। तफसीर में आता है कि उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल काम किया। उन्होंने जानवरों को उनके बच्चों से अलग कर दिया। बछड़े अपनी मांओं के लिए रोने लगे, बच्चे अपनी मांओं के लिए बिलखने लगे और बड़े बूढ़े आसमान की तरफ हाथ उठाकर चीखने लगे। पूरे शहर में सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें थी। उन्होंने दिल से पुकारा, ए यूनुस के रब, हम पर रहम कर। हम मानते हैं कि हम गलत थे। तू ही सच्चा है और तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। ये तौबा इतनी सच्ची और इतनी कलेक्टिव थी कि इसने अर्श को हिला दिया। अल्लाह, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसने जब देखा कि उसके बंदे वाकई शर्मिंदा हैं, तो उसने अपना फैसला बदल दिया। देखते ही देखते वो काले बादल छंटने लगे। तूफान का शोर थम गया और जो अजाब उनके सर पर मंडरा रहा था, उसे अल्लाह ने हटा दिया। कुरान गवाही देता है कि ये एकमात्र ऐसी कौम थी जिसने अजाब के बादल देखने के बाद ईमान कबूल किया और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुछ वक्त बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद होकर शहर वापस लौटे, तो उन्हें लगा कि अब तक तो निन्वे खत्म हो चुका होगा। लेकिन जब वो शहर के करीब पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। शहर अपनी जगह खड़ा था और लोग जो पहले बुतों के आगे झुकते थे, अब अल्लाह की इबादत कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की वो पूरी कौम अब सुधर चुकी थी। ये एक ऐसा रियूनियन था जिसने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से माफी मांगे तो कायनात का सबसे बड़ा फैसला भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, निन्वे की ये कहानी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सफर हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ हजारों साल पुरानी एक घटना नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक लाइफ मैनुअल है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मछली के पेट में जरूर फंसते हैं। कभी वो पेट डिप्रेशन का होता है, कभी कर्ज का, कभी टूटे हुए रिश्तों का, तो कभी काली अंधेरी रात जैसी मायूसी का। जब हमें लगता है कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं बचा और अब हमारा द एंड आ चुका है। लेकिन याद रखिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त न कोई फोन था, न कोई दोस्त और न ही कोई गूगल मैप। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उम्मीद और दुआ। आज अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की मुसीबत में घिरे हैं, चाहे जॉब चली गई हो, बिजनेस ठप हो गया हो या हेल्थ इश्यूज हो, तो बस उस एक दुआ को याद कर लीजिए जिसने समंदर के नियमों को बदल दिया था। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। ये आयत सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक यूनिवर्सल पासवर्ड है मुसीबतों के दरवाजे खोलने का। जैसे निन्वे के लोगों ने अपनी किस्मत बदल दी, वैसे ही आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि पुकार दिल से होनी चाहिए। मसला अंधेरों का नहीं है, मसला यह है कि अंधेरे में हम पुकारते किसको हैं। अगर हम उस रब को पुकारे जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें समंदर की गहराई से भी निकाल कर किनारे पर ला सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई है, तो कमेंट सेक्शन में अभी ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन जरूर लिखें। हो सकता है आपकी एक कमेंट किसी और पढ़ने वाले को हौसला दे दे। अगर आपको हिस्ट्री सफर की ये कोशिश पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।